के साथ जुड़ते हैं अब हमारे साथ केपरी ग्लोबल के भी हमारे साथ मैनेजमेंट है, हमारे साथ राजेश शर्मा है, केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट है। और केपरी ग्लोबल जो जिन बड़े ट्रिगर्स पर हमने ये कॉन्वर्सेशन चूज करी, क्योंकि एलआईसी लगातार इसमें अपना हिस्सा बढ़ा रही है, बिजनेस को लेकर इस वक्त केपरी ग्लोबल क्या आउटलुक शेयर कर सकता है हमारे साथ, क्रेडिट डिमांड किस तरह से देखने को मिल रही है, एमएसएमई में कितनी उनको ग्रोथ दिख रही है, इन सारे ट्रिगर्स पर आपसे बात करेंगे आज। मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ग्रोथ की बात करते हैं, कितनी आपको यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है? एमएसएमई की बात करें, क्रेडिट डिमांड किस तरह की दिख रही है आपको? हम लगातार ये बात भी करें, बिजनेस अपडेट्स में डिफरेंट सेगमेंट से जो आ रहे हैं वो सच में डिसबर्समेंट्स अच्छे हैं। आपके स्पेस में किस तरह की आप आउटलुक शेयर कर सकते हैं? तो जो एमएसएमई स्पेस है जिसको हम कैपरी की करीबन 110 ब्रांचों से कैटर करते हैं, वो स्पेस है जिनके पास में छोटे हैं साइज में, इनकम प्रूफ नहीं होता है, हालांकि बैंक अकाउंट होता है, बैंक उनको प्रॉपरली अंडरराइटिंग असेसमेंट नहीं कर पाता है। तो जो नो इनकम प्रूफ कस्टमर है, जैसे कि एक छोटा रोड साइड का ढाबा है या कोई एक बाइक रिपेयरिंग शॉप है या छोटा एक किराने का स्टोर है जिसकी सेल बहुत सारी कैश में होती है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जहाँ ग्रोथ की बात करें, एज पर वेरियस रेटिंग एजेंसी को जो डेटा हैं, अभी भी करीबन 5 करोड़ ऐसी एमएसएमई की यूनिट्स हैं जो इनफॉर्मल लैंडिंग पे डिपेंड करती है, उनको प्रॉपर वर्किंग कैपिटल और एक्सपांशन की कैपिटल मिलती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और यहाँ पे अगले 5-10 साल भी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। हम रेटिंग एजेंसी और वेरियस डेटा की बात करें तो करीबन 15% प्लस की ग्रोथ आ सकती है इस सेक्टर में। कंपनी लेवल पे हम लोग ने पिछले साल करीबन 37% का ग्रोथ किया और अगले साल हमें लग रहा है ईयर में भी हम जो हमारी गाइडेंस है अगले 4 साल की, करीबन 22 से 27% के बीच की जो ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं वो इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ग्रोथ का जो रूरल इकोनॉमी में जो है, ये एमएसएमई का सेगमेंट है जो बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड है, सर्विस सेक्टर के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे कोई डिमांड की कोई कमी नहीं है। क्या बात है, आपकी कमेंट्री सुन के तो मजा आ गया। आपका स्टॉक भी 1.5% ऊपर है, 700 के ऊपर। इनफैक्ट जरा डायरेक्टर साहब लास्ट 1 साल 2 साल का आप लेवल्स दिखाइए जरा व्यूअर्स को। काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएशन की केपरी ग्लोबल के स्टॉक ने शेयर होल्डर्स के लिए, और आप देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री में रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए शायद सरप्राइज नहीं है कि देश की सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एलआईसी इसमें अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर रहे हैं। राजेश जी, ज़रा देखिए, अभी हम लोग साइलेंट पीरियड में ऐड घुस गए हैं, तो आपसे नंबर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा नैरो डाउन नहीं करूंगा, बट मैं ये देख रहा हूँ कि आपके कुछ लार्ज शेयर होल्डर्स से बात हो रही थी कि मैनेजमेंट कुछ महीनों से बहुत अग्रेसिव हो गए, एक नई ग्रोथ नज़र आ रही है कंपनी में, चाहे वो आपके टाई अप्स हों पीएसयू बैंक से, चाहे वो दूसरे कदम उठा रहे हैं आप। इसके पीछे के ट्रिगर्स क्या हैं? आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कैप्चर करना चाहते हैं, क्या बदलाव आए एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से एक नया अग्रेशन सा नज़र आ रहा है? तो जो कोविड खत्म होने के बाद में जो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, जो रूरल इकोनॉमी में डिमांड वापस आई है, उसके चलते हम ब्रांच में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं और अब एक नया प्रोडक्ट गोल्ड लोन एड्रेस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। पहले साल में करीबन हम 200 ब्रांच खोलेंगे और करीबन अगले 3 साल में हम 1500 ब्रांच खोलने का हमारा टारगेट है। गोल्ड लोन में हालांकि कंपटीशन बढ़ती जा रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी अपना अपना जो है पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जो सेगमेंट है जिसके पास केवाईसी के अलावा कोई इनकम प्रूफ का डेटा नहीं होता है, वॉक इन करके आता है और उसको अगले 5 मिनट में इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, 30,000, 40,000, 50,000 उसके सामने गोल्ड देता है। उस कस्टमर को एड्रेस करने के लिए अभी भी डिमांड बहुत है। 3,30,000 करोड़ का एनबीएफसी का कोई गोल्ड का पोर्टफोलियो है और उसमें करीबन 15% की ग्रोथ आ रही है। तो हमें लगता है अगले 4 से 5 साल में हम 8 से 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो गोल्ड में बनाना चाहते हैं और इसके लिए ऑलरेडी अभी हमने 700 लोगों की टीम हायर कर ली है और ये एक्सपांशन है। अभी हमारा जो है अगस्त फर्स्ट वीक हमें लॉन्च कर देंगे और इस साल गोल्ड लोन के नंबर दिखेंगे। अगले 3 साल में एक्सपांशन काफी जोर से होगा। एमएसएमई अफोर्डेबल हाउसिंग हमारा की ग्रोथ ड्राइवर का जो है प्रोडक्ट है, वो हमेशा अच्छी ग्रोथ देता रहेगा और सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है। कैपरी में जो भी पोर्टफोलियो हम क्रिएट करें, सारा का सारा बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, स्ट्रॉन्ग लोन टू वैल्यू है। तो क्रेडिट लॉस की हम बात करें तो कोई क्रेडिट लॉस हमें कोई सरप्राइज बहुत देता नहीं है। एनपीए के अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भले ही एनपीए कभी पेंडेमिक के इंड्यूस होने से बढ़ा है, लेकिन उसमें क्योंकि अंडरलाइंग सिक्योरिटी है तो कोई अल्टीमेटली कोई बहुत बड़े क्रेडिट लॉस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये रूरल डिमांड का और कलेक्शन एफिशिएंसी का जो डेटा आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस हमको दे रहा है, उसके चलते हम अभी ग्रोथ पाथ पे एग्रेसिवली जा रहे हैं।
शर्मा जी, सभी लोग ना मार्केट में ये बात कह रहे हैं कि अगले 5-7 साल ना रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, ग्राउंड पे भी काफ़ी अच्छे हैं, जो शेयर बाज़ार वाले हैं वो कहते हैं भाव में भी काफ़ी अच्छे हैं। आपका ना एक सेगमेंट है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग करते हैं, इसका टिकट साइज़ करीब करीब 7 करोड़ है जो मेरे पास जानकारी है। हालांकि 7 से 25 करते हैं, एवरेज में 7-8 करोड़ रुपए बनते हैं जो आप रियल एस्टेट वालों को देते हैं, डेवलपर्स को। ये सर, ये पेस इसमें कितना आया है? ये कोविड के बाद इसमें कितना पेस आया है, इसमें कितनी गति आई है, और इसमें आपको डर तो नहीं लग रहा कि एनपीए आ जाएंगे? नहीं, देखिए, वर्स्ट पीरियड में भी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में जो हमने एक सेगमेंट चूज किया है, आप देखिए, यदि हमारा 7-8 करोड़ का एक एवरेज टिकट साइज है, इसका मतलब डेवलपर बहुत ही छोटा है। ये या तो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं बड़ी सिटी में, या छोटी सिटी में 4 से 7 स्टोरी की बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे अंडरलाइंग अपार्टमेंट की वैल्यू सिटी से सिटी वेरी करे तो करीबन 30 लाख से 75 लाख के बीच में होती है। और ये फास्ट मूविंग और जल्दी कंप्लीट होने वाले सारे प्रोजेक्ट हैं। तो इन प्रोजेक्ट में हम अपनी अप्रूवल के बाद में कंस्ट्रक्शन लिंक भी पैसा देते हैं, और हमारा अनुभव इसमें काफी अच्छा रहा है। कोविड के बाद में थोड़ी सेल्स सारे प्रोजेक्ट की फास्ट हुई है, तो उसके चलते जो है पोर्टफोलियो रन डाउन हुआ है, तो हमने पोर्टफोलियो को ग्रो भी किया है। पर ये पोर्टफोलियो में हम इन रिलेशन टू जो पूरा पोर्टफोलियो ग्रो होगा, उसके चलते ये पोर्टफोलियो 20% से ग्रो हम करेंगे, और ओवरऑल कंसोलिडेटेड बुक का ये पोर्टफोलियो करीबन 20% के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। तो लेकिन इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, और हमने अब पिछले 10 साल में इसमें एक अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की है कि छोटे प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल डेवलपर के प्रोजेक्ट है, छोटे वो प्रोजेक्ट जो 3 साल 3.5 साल में खत्म हो जाते हैं, और जिनका अंडरलाइंग टिकट साइज छोटा है, अपार्टमेंट्स का फास्ट मूविंग होते हैं, तो वह उसी पे हमने फोकस रखा है। तो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड निश बना के इस पे हम काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। तो लगभग 20 से 25% की ग्रोथ लार्जली ड्रिवन बाय एमएसएमई सेक्टर अगले 4 सालों के लिए के